क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में बच्चों मैं एक जबरदस्त क्वेश्चन के साथ आया हूँ। क्वेश्चन आपका एडवांस 2017 का है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सोल्व करवाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तब तक आप ये दो काम जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इन दो काम से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे है, एडवांस 2017 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन, और फंक्शन आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया है। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। चलो इसको सोल्व करते हैं, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे। तो भैया यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिया है वो डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया है ना, डिटरमिनेंट फॉर्म में आपको फंक्शन दिया है। तो फिलहाल हम इस डिटरमिनेंट को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आगे काम करेंगे। तो डिटरमिनेंट जो है वो हमेशा ऑपरेशन लगा लगा के अच्छे से सोल्व होता है, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। ऑपरेशन लगा के डिटरमिनेंट हमेशा अच्छे से सोल्व होता है। तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं फिलहाल, कॉलम सेकंड पे सेकंड में से फर्स्ट घटा रहा हूं, क्योंकि मेरे को नजर आ रहा है इसमें से ये घटा दोगे, इसमें से ये घटा दोगे तो ये जीरो, फिर एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा जीरोज बनेंगे उतना ही जल्दी एक्सपेंड होता है डिटरमिनेंट। जी सर। तो भैया फटाफट से, अगर हमने कॉलम फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाया है, सॉरी सेकंड पे ऑपरेशन लगाया, तो कॉलम सेकंड में ही चेंज आएगा। हाथ का ऑपरेशन होता है तो कभी भी पैर में चेंज नहीं आता, हाथ में चेंज आता है। तो सेकंड कॉलम में चेंज आएगा, बाकी सब वैसे के वैसे रहेंगे। तो ये cos 2x ही रहेगा, ये माइनस का cos x रहेगा बच्चों, और ये आपका sin x रहेगा। इसमें से ये जाएगा तो 0 आएगा, इसमें से ये जाएगा तो 2 cos x बन रहा है, साफ दिख रहा है। इसमें से ये जाएगा तो 0 बनेगा। ये आपका sin 2x है, और फिर आपका माइनस का sin x है, और फिर आपका cos x है। बिल्कुल सर, यहां तक बात हमें समझ में आती है। एक्सपेंड कर रहा हूं कॉलम सेकंड के अलोंग, एक्सपेंड कर रहा हूं कॉलम सेकंड के अलोंग। तो देखो 0 इंटू समथिंग 0 है ना, ये 0 लिखोगे, 0 इंटू समथिंग 0। अब आपका इसके साथ प्लस आता है, आपको अच्छे से पता है, प्लस 2 cos x, क्योंकि ये a22 है, a22 है तो हम हमेशा इनका जोड़ करते हैं। अगर इवन आता है तो प्लस के साथ लिखा जाता है एलिमेंट, ओड आता है तो माइनस के साथ। आमने सामने वाले खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो आपके पास ये 4 बचे, 1 2 3 4। इसकी इससे करते हैं हम, तो cos 2x की cos x से करते हैं, बिल्कुल सर। माइनस में sin x की sin 2x से कर देता हूं। मल्टीप्लाई हम करते हैं, ये अच्छे से हमें पता है। ये तुम्हारा f ऑफ x आ गया। अगला एलिमेंट फिर से आपका 0 बनना है, 0 इंटू समथिंग 0, वो लिखने की जरूरत नहीं। तो एक ही एलिमेंट यहां पे हमने लिखा है। तो ये बहुत आसान सा डिटरमिनेंट बन चुका है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये 2 cos x है, अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का, cos a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है cos 3x, 2x प्लस x 3x। जी सर। फिर एक फॉर्मूला बन रहा है 2 cos a cos b, 2 cos a cos b एक फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बिल्कुल सर, ये बात भी हमें अच्छे से समझ में आ रही है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूं, cos a प्लस b, cos a प्लस b, cos a प्लस b, x प्लस 3x, cos 4x, प्लस cos a माइनस b, x माइनस 3x माइनस 2x, और cos माइनस 2x प्लस cos 2x होता है। बिल्कुल सर, अच्छे से बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम ये सब हम डिफरेंशिएशन से लाते हैं, और वैसे भी आपको डेरिवेटिव दिख भी रहा होगा। इसमें डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन में भी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम दिखाने के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव cos 4x का माइनस 4 sin 4x, बिल्कुल आसान है। cos 2x का माइनस 2 sin 2x, माइनस 2 sin 2x। यहां तक सर हमें बात समझ में आती है। cos 4x को मैं थोड़ा ओपन करता हूं, ये माइनस का 4 ही रहेगा, वो खुलेगा 2 cos 2x इंटू साइन 2x। ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से पता होगा साइन कुछ का। साइन कुछ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन कुछ बाई 2, 2 साइन कुछ बाई 2 इंटू कोस कुछ बाई 2 इंटू कोस कुछ बाई 2। बहुत बेसिक फॉर्मूला है बच्चों। तो ये साइन कुछ का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन कुछ बाई 2, साइन कुछ बाई 2 4x बाई 2 2x, कोस कुछ बाई 2 कोस 4x बाई 2 कोस 2x, माइनस 4, और आगे आपका माइनस 2 साइन 2x। तो भैया एफ डैश एक्स जो है कुल मिला के यहां तक पहुंच चुका है। इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, 2 साइन 2x कॉमन आ रहा है माइनस के साथ, माइनस 2 साइन 2x कॉमन ले लो। तो बचा क्या वो लिखते हैं, बचा क्या, एक तो माइनस 4 कोस 2x बचा, माइनस 4 कोस 2x बचा, बिल्कुल सर, और वहां से आपका प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 बचा।
अब आप यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर जरूर रखने वाले हो, क्योंकि आप हमेशा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यही काम करते हो, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते फिर 0 के बराबर रखते, तभी ऑप्शन की तरफ हम जा पाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को बच्चों मैं 0 के बराबर रख रहा हूँ, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख रहा हूँ, तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि -2 तो 0 होगा नहीं, तो या तो साइन 2x 0 होगा, या बच्चों यहाँ पे -4 cos 2x प्लस का 1 0 होगा, मतलब कि cos 2x इज इक्वल टू 1/4 होगा, cos 2x इज इक्वल टू 1/4 होगा। तो यहां से 2x की वैल्यू n पाई आएगी, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n पाई आएगी, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और वहां से 2x इज इक्वल टू तो आएगा cos इनवर्स 1/4 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1/4। अब इसने देखो ऑप्शन में क्या दिया है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स इन -π से π। ये कह रहा है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पे जो x की वैल्यू जाएंगी वो ओनली 3 आएंगी -π से π के बीच में, और ऑप्शन सी में बोल रहा है कि एट मोर देन 3 पॉइंट्स, कह रहा है कि 3 से ज्यादा पॉइंट आएंगे -π से π के बीच में। तो मैंने एफ डैश एक्स को 0 के बराबर तो रख लिया, अब मैं पता करना चाहता हूं कि कितने x ऐसे आएंगे जो इसके बीच में होंगे, इसके बीच में होंगे। तो एक ऑप्शन तो यहां से बन जाएगा आराम से, ठीक है, यस। तो मैं शुरू करता हूं भाई काम। एक तो मेरे पास कुल मिला के 2x इज इक्वल टू n पाई है, और एक मेरे पास x ही है, ये तो अपना आ ही चुका -π से π के बीच में, क्योंकि वो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है ये सारा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2, एक चीज तो आपकी, एक x तो आपको ऐसा मिल गया जो -π से π के बीच में, ये मैं साइड लिख देता हूं, एक x तो बच्चों हमें मिल गया जो -π से π के बीच में है ना, ये पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें मिल जाएगा। यहां से और पता कर लेते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो मैं इंटीजर रखूंगा, x इज इक्वल टू n π/2 हो गया। तो रखते हैं भाई बारी बारी, 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, n की जगह 0 रखोगे तो 0 आ जाएगी, 0 -π से π के बीच में है। -1 रखोगे तो -π/2 आएगा, बिल्कुल सर -π/2 आएगा। -2 रखोगे तो -π आएगा, -π से पहले लेनी है ना, बीच की लेनी, -π तो लेना ही नहीं, तो मैं -2 नहीं रखूंगा। मैंने -2 रख के देख लिया, वो जो रखना नहीं चाहिए, -π आ जाएगा, -π तो लेना ही नहीं। फिर मैंने -1 रखा, -π/2 आ गया, 0 रखा, 0 आ गया, 1 रखेंगे तो π/2 भी -π से π के बीच में आ जाएगा। अब 2 रख नहीं सकते, 2 रखते π आएगा, π लेना नहीं है, तो 3 वैल्यू ही आ गई, 3 वैल्यू ही आ गई। तो बेटा एक वैल्यू वो है, 3 वैल्यू ये है, मतलब कि 3 से तो ज्यादा ही आई है वैल्यू, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पे x की वैल्यू 3 से ज्यादा ही है, तो आपका ये ऑप्शन तो सही नहीं होता है। तो ऑप्शन सी तो फिलहाल आपका करेक्ट हो चुका है, क्योंकि मोर देन 3 पॉइंट्स ऐसे मिल गए हमें जो -π से π के बीच में। जी सर, यहां तक बात हमें समझ में आ गई। अब ऊपर क्या बोला है, दो ऑप्शन को चेक करते हैं। एफ एक्स अटेन्स इट्स मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे रखता है, और कह रहा है कि मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे रखता है, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है मिनिमम। तो वो करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव पे जाना पड़ता है, सेकंड डेरिवेटिव पे जाना पड़ता है। तो भैया फर्स्ट डेरिवेटिव आपका कहाँ है, ये रहा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका सेकंड यहीं की यहीं कर लेते हैं, फटाफट से सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो साइन 4x का 4 cos 4x, तो पहले से 4 बैठा है, -16 cos 4x आ जाएगा, ठीक है। और साइन 2x का 2 cos 2x, तो पहले से -2 बैठा है, तो -4 cos 2x। जब 0 रखोगे है ना, एफ डबल डैश एक्स पे हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 चेक करते हैं, अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। तो 0 रखो, cos 0 1 होता है, तो ये -16 आया यहाँ से, cos 0 1 होता है, यहाँ से -4 आया, -20 आया, ये तो नेगेटिव आया, बहुत बेसिक बात है, ये नेगेटिव आया है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब फंक्शन जो आपके मैक्सिमम वैल्यू रखता है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव आ जाता है, तो ये मिनिमम वैल्यू रखता है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो फंक्शन आपका फिलहाल नेगेटिव आया एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे सेकंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है। क्या रख रहा है, मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है। ऑप्शन बी भी यहाँ पे करेक्ट होता है। तो बच्चों ये एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके सही होने वाले थे यहाँ पे,
बी ऑप्शन और सी ऑप्शन करेक्ट है। तो काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। तो मैं डेली नए नए क्वेश्चन के साथ आता हूँ, ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ आता हूँ। तो बेटा कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय बेटा।